चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ 6 AM पर रेगुलर अवेलेबल हो सके और साथ के साथ लिंक भी अवेलेबल हो सके। तो आज का पहला करंट अफेयर आप सभी के सामने, माँ भारती के सपूत पुत्र जो है, ये वेबसाइट लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने इसे हाल फिलहाल में राजनाथ सिंह जी के द्वारा माँ भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया है। वेबसाइट का नाम है www.mahabharati saput.mod.government.in है। और ये एक तरीके से कंट्रीब्यूशन होगा इस वेबसाइट पे आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड, इसे जो है बनाया गया है। इसमें जो भी व्यक्ति योगदान देना चाहे तो वो दे सकता है, जितने भी आर्म फोर्सेस में बैटल कैजुअलिटी में जो व्यक्ति हैं उन सभी के लिए, उनकी फैमिली के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले जो है एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को प्रियम्बल में डाला गया, कौन से अमेंडमेंट से? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो इसके बारे में जानते हैं। ये वेबसाइट जो है लोगों के कंट्रीब्यूशन के लिए है कि वो ऑनलाइन डायरेक्टली फंड में कंट्रीब्यूट कर सकें, और डोनेशन के साथ साथ जो है कन्वेंशनल सिस्टम डोनेशन का वो भी चलता रहेगा। इंडियन आर्मी जो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की बिहाफ पे जो है इसे हैंडल करने वाली है। इंडियन आर्मी भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर जो है इस अकाउंट को, फंड को जो है हैंडल करेगा। इसमें ट्राई सर्विसेज फंड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन आर्मी का है, नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए है। ये ग्रांट, ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो फैमिली सोल्जर्स, एयरमैन जिन्होंने अपना जीवन गंवाया है या फिर कैजुअलिटी बहुत बड़ी हुई है उनकी मिलिट्री ऑपरेशन के समय, उनके लिए जो है ये फंड यूटिलाइज किया जाएगा। उसके अलावा एक और करंट अफेयर, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट जो है अभी सक्सेसफुली हुआ है INS अरिहंत पे। तो इसके बारे में जानते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड INS अरिहंत जो है इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है SLVM। तो ये जो SLVM है, ठीक है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये सक्सेसफुल रहा। अब इसका बेनिफिट क्या रहेगा, सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक तरीके से जो है हमारी कैपेबिलिटी इंक्रीज करता है। हम इंडिया एज अ कंट्री जो है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पे फोकस करता है, यानी कि नो फर्स्ट यूज़ कमिटमेंट है हमारी। हम कभी भी किसी भी न्यूक्लियर वेपन को अपने आप से सबसे पहले यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम डिटरेंस के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो डिटरेंस के लिए हमने इसे तैयार कर रखा, INS अरिहंत पे इसे सेट किया गया। अब ये सब बना किसके तहत है? इसका एक प्रोग्राम है शिप सब, इसका जो प्रोग्राम है SSBN प्रोग्राम इसे कहा जाता है, ठीक है। शिप सब मिसाइल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है। ये एक तरीके से सबमरीन क्लास सेटअप करता है, जिसमें जो है ओशियन में ये सबमरीन जा सकती हैं। बहुत महीनों तक इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओशियन की डीप में ये जा सकती हैं, और न्यूक्लियर टिप बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर अटैक करने के लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद है। अब ये जो पहला INS अरिहंत बनाया गया था, ये फर्स्ट बोट था SSBN प्रोजेक्ट के अंतर्गत। उसके बाद INS अरिघाट को बनाया गया। अगर INS अरिहंत की बात करी जाए तो ये 6000 टन का सबमरीन है, जो कि इंडियन अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे पहला सबमरीन, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है बनाया गया है। तो मतलब पूरी दुनिया की डिटरेंस के लिए इंडिया का ये INS अरिहंत काफ़ी है। चलिए एक और करंट अफेयर, पहला ये करंट अफेयर आपका, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने नोटिफाई की इंडिया का फर्स्ट कदुवर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी? तो ये कंजर्वेशन के लिए है। तो ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? ये अनाउंस किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। तो ये इंडिया का फर्स्ट जो है कदेवुर सिलेंडर लोरिस सेंचुरी होगा। ये एक बहुत यूनिक स्पीसीज है, ठीक है, जिसको ठीक है कंजर्व करने के लिए सेंचुरी घोषित की गई है। ये 11,000 हेक्टर के एरिया में है। बेसिकली तमिलनाडु के करूर और दिंगुल डिस्ट्रिक्ट हैं, वहीं पे इसे सेटअप किया गया है। ये स्पीसीज़ का अगर कंजर्वेशन तमिलनाडु करता है तो एक बेंचमार्क होगा एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ को सेव करने के लिए, क्योंकि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। एक और करंट अफेयर, हाल फिलहाल में नंजरायन टंग जो है इसको बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया। किस स्टेट में? तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जो है कौन से नेशनल पार्क को दिया गया? तो औरंग नेशनल पार्क को दिया गया। ये असम में लोकेटेड है। एक और करंट अफेयर आप सभी के सामने, कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी हाल फिलहाल में ऑर्गेनाइज करी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बेटियां बने खुशहाल? स्किल्स के ऊपर है, नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स गर्ल्स के लिए जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया, स्किल्स को लेके, जो नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड गर्ल्स के लिए हो सकता है उसके लिए।
इसमें इसका जो कैंपेन लाइन रखा गया, जो कॉन्फ्रेंस लाइन रखा गया, वो रखा है डॉटर बने बेटियां बने खुशहाल। और ये कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे था? दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ था। अब ये किसके अंतर्गत हुआ? एक इनिशिएटिव है भारत का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव, उसी के अंतर्गत जो है जो है कॉन्फ्रेंस को किया गया था। ठीक है, तो स्मृति ईरानी जी इसमें जो है सम्मिलित हुई थी। उसके अलावा एक और करंट अफेयर, स्टेट लेजिस्लेचर कौन सी स्टेट का है जिसने एक दिन वुमेन मेंबर्स के लिए रिजर्व किया है पहली बार? तो यूपी सरकार ने। मिशन वात्सल्य स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई है? तो ये भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ही लाई गई। एक और करंट अफेयर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट के एमपी हैं अपराजिता सारंगी, जो कि हाल फिलहाल में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन पैनल में इलेक्ट किए गए हैं? तो ये उड़ीसा के एमपी हैं, उड़ीसा स्टेट से एमपी हैं। ठीक है, लोकसभा एमपी अपराजिता सारंगी, जिनको इलेक्ट किया गया एग्जीक्यूटिव कमेटी में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में। कौन सी पार्ट से? तो एशिया पैसिफिक ग्रुप से, इंडिया की पार्ट से, या फिर पूरा अगर एशिया पैसिफिक ग्रुप को देखें उसमें। ठीक है, तो अभी जो वोटिंग हुई थी इसमें टोटल 18 वोट में से 12 वोट इन्हें मिले हैं, और इलेक्शन इसके किगाली रवांडा में हुए। तो ये एक इंडिया के लिए अचीवमेंट है, सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, इंडिया के लिए अचीवमेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, इवन मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा भी इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। ये विक्ट्री ही समझ सकते हैं हम इंडिया की। एक और क्वेश्चन, ठीक है, फाहमिदा अजीम जो हैं ये पुलित्जर प्राइज जीते हैं, है ना, फीमेल रिपोर्टर हैं, और ये कौन से देश के हैं? तो बांग्लादेश के हैं। इस बार का पुलित्जर प्राइज जीते हैं। 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस वुमेन पुलिस के ऊपर जो है वो कहाँ पे हुआ? ये शिमला में हुआ। एक और करंट अफेयर देखिएगा, अभी हाल फिलहाल में इंडिया का रैंक क्या रहा मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में? तो जो इंडिया का इसमें रैंक रहा है, ये इंडिया का रैंक 41st रहा है। ये 41st रैंक रहा है इंडिया का। तो उसमें सबसे टॉप पे आइसलैंड रहा दूसरी बार। इससे पहले भी ये इवेंट हुआ था, तो अभी जो दूसरी बार जो है दोबारा आइसलैंड टॉप पे आया। उसके बाद नीदरलैंड है सेकंड नंबर, फिर डेनमार्क है। इंडिया का रैंक 41 है। पूरे 44 ग्लोबल पेंशन सिस्टम कंट्रीज जो हैं उनको इसमें जो है काउंट किया गया। इसमें 3 जो है कंसेप्ट पे जो है इंडेक्स बनाया गया। पहला एडुकेसी, सस्टेनेबिलिटी और इंटेग्रिटी, इन सब 3 चीज़ों पे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है। एक और करंट अफेयर, नीडल फ्री वर्जन कोविड-19 वैक्सीन का कौन से देश में सबसे पहली बार अप्रूव किया गया? ये चाइना में। हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा सिटी है जो कि फर्स्ट रैंक पे रहा है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में? तो लंदन रहा है। एक और करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए हाल फिलहाल में 7th इंडिया आर्ट फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए ये बहुत फेमस आर्ट फेस्टिवल है, जिसमें ऑल ओवर जितने भी इंडिया की स्टेट्स हैं, उसके सिटीज़ के जितने भी प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं वो अपना आर्ट शोकेस करते हैं। ये इस बार का 7th एडिशन रहा था, जिसमें 4,500 आर्ट वर्कर्स ने अपनी 25 गैलरीज लगाई थी नेशनल कैपिटल दिल्ली में। 450 आर्टिस्ट जो है इसमें अक्रॉस जो हैं कंट्री इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 4 दिन का ये एनुअल आर्ट फेयर रहा है। ठीक है, जिसमें एक डेमोक्रेटिक प्रेजेंटेशन होता है आर्ट के ऊपर, जो मतलब सभी को मौका मिलता है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा सोशल मीडिया साइट कौन सी है जिसने लॉन्च किया है SMB साथी फेस्टिवल इनिशिएटिव? तो व्हाट्सएप। 3rd नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। कल एक सवाल पूछा गया था सत्रिया डांस के ऊपर कि ये कहाँ का डांस है? तो सौरभ का बिल्कुल सही आंसर है असम, बाकी आंसर भी सही हैं। और आज का सवाल आप सभी, मुर्गप्पा गोल्ड कप कौन सी गेम से एसोसिएटेड है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। टेलीग्राम चैनल PDF के लिए ज़रूर ज्वाइन करें। आप अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लीजिए। मेरे हिसाब से फेस्टिव एंड से पहले सब्सक्रिप्शन लेने चाहिए। अगर आप तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो एक कंप्लीट बैच करंट अफेयर का भी मैं लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको फुल करंट अफेयर हर एक लेवल के पढ़ाऊंगा। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करें, आपको जो है मेरे करंट अफेयर्स अवेलेबल होंगे लाइव अमन कोड से। उसके अलावा आपको सारे सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे। मतलब आप इस कोड को आज यूटिलाइज करके देखिए। एक तो आपकी फीस बहुत कम होने वाली है इससे, सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं, फ्री ट्रायल्स भी आपको इससे मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। लाइव अमन कोड से आपको ये बेनिफिट उठाना है। सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर्स एक ही कोड पे अवेलेबल हैं। तो इस कोड को यूटिलाइज करके एक्सेस करिएगा। जब भी सब्सक्रिप्शन लें, मेरे ख्याल से आज लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।